विदिशा और गुना, इन दो सीटों पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया था। गुना से पन्नालाल शाक्य को टिकट दे दिया गया है और विदिशा की भी जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने दो सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इंतजार इसी का था कि अब तक 228 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था, लेकिन विदिशा से मुकेश टंडन को मैदान में उतारा गया है। तो दोनों सीट काफी लंबे वक्त से अटकी हुई थी और 30 तारीख तो बिल्कुल करीब है और ऐसे में गुना से पन्नालाल शाक्य मैदान में उतार दिए गए हैं। बहुत समय लग गया विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाने में और कब से इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था अंशिका, और 228 तो हो गए थे, 230 होने में बिल्कुल आखिरी वक्त ले लिया। बिल्कुल, और इससे पहले कांग्रेस में भी इंतजार था कि वो आमला सीट से किसे उतारेंगे। जब आमला सीट से भी उम्मीदवार उतार दिया गया तो बीजेपी पर कांग्रेस काफी हमलावर नजर आई थी कि आखिर दो सीटों पर क्यों नहीं खिलाड़ी मिल रहे भारतीय जनता पार्टी को। अब ऐसे में बीजेपी ने उन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और जवाब भी दे दिया कांग्रेस को। गुना से क्योंकि पन्नालाल शाक्य को टिकट दिया गया है और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि संभावित नामों में लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये दिखा रहा था कि मुकेश टंडन ही संभावित चेहरे थे और आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। बिल्कुल, और पन्नालाल शाक्य जो हैं उन उम्मीदवारों में थे जो कि सबसे पहले नंबर पर, सबसे अव्वल पसंद जिसको कहा जा सकता है। नाम तो चल रहा था लेकिन टिकट घोषित नहीं हो रहा था और आखिरकार अब जाकर टिकट की घोषणा की गई है और अब नामांकन उनको दाखिल करना होगा। बहुत कम समय मिला है लेकिन पार्टी ने बहुत सोच विचार कर बल्कि ज्यादा ही सोच विचार कर और आखिर वक्त तक सोच विचार कर नाम घोषित किए हैं। दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। बीजेपी की तरफ से विदिशा से मुकेश टंडन मैदान संभालेंगे तो दूसरी तरफ गुना से पन्नालाल को टिकट दिया गया है। वे युद्ध के मैदान में, चुनावी युद्ध में पन्नालाल शाक्य नजर आएंगे। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अनुराग, बहुत वक्त लगा दिया दो सीटों पर नाम तय करने में, क्या दिक्कत आ रही थी पार्टी के सामने? और आखिरी सूची को जारी कर दिया और लंबा इंतजार के बाद जिन दो सीटों पर फंसा हुआ था उसकी स्थिति भी आज साफ कर दी और अब सभी दोनों सीटें साफ कर दी और सभी सीटें 230 सीटें जो हैं उन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। दो सीटें बाकी थी, उम्मीदवार उतार दिए गए। विदिशा से मुकेश टंडन उम्मीदवार बनाए गए हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं और दूसरी तरफ पन्नालाल शाक्य जो पहली पसंद पार्टी की बने हुए थे उनको भी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। अब जाकर बीजेपी की लिस्ट पूरी हुई है। याद कीजिए कि सबसे पहले कब प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किए थे, आकांक्षी सीटें। सबसे पहली लिस्ट जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था उसके पहले ही यह लिस्ट आ गई थी और देखिए सबसे पहली लिस्ट भी बीजेपी लाई और सबसे आखिरी लिस्ट भी बीजेपी लेकर आई। यह खास है इस लिस्ट। बिल्कुल, और विदिशा और गुना जिसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था कि आखिर वो दो चेहरे कौन से होंगे जिनके नामों को लेकर बीजेपी सोच ही नहीं पा रही। उन दो चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना है या नहीं, पेच फंस रहा था, लेकिन अब बीजेपी क्लियर है और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है तो वहीं गुना से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। पन्नालाल शाक्य को गुना से उम्मीदवार बनाया गया है, टिकट दिया गया है। हालांकि मुकेश टंडन का नाम लगातार सुर्खियों में था विदिशा से। विदिशा में बीजेपी के लिए नाक का सवाल है अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए, इसीलिए भी मुकेश टंडन को लेकर काफी विचार विमर्श किया जा रहा था बीते कुछ दिनों में और आखिरकार इस पर मुहर लग गई। और गुना की सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है और गुना की सीट इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट जो है वहां से तो सिंधिया खुद जो है वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बीता चुनाव जो है वो उनके लिए बहुत सेटबैक देके गया, बहुत झटका देके गया। अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, दो सीटें आखिरकार नाम घोषित कर दिए गए लेकिन अटका कहां हुआ था मामला?
बिल्कुल देखिए, अब जो बीजेपी है उसने जो जिन 2 सीटों पर नाम होल्ड करके रखे थे उन पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गुना विधानसभा सीट पर पन्नालाल शाक्य को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो विदिशा सीट पर प्रमोद टंडन, जिसके नाम का जिक्र लगातार न्यूज 18 पर हम करते रहे, उन 2 नामों का ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। यानी कि अब सभी 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चेहरे कौन होंगे ये पार्टी ने तय कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि इन 2 सीटों को लेकर बीजेपी के अंदर कई तरह के पेच फंसे हुए थे और गुना सीट को लेकर कहा जा रहा था कि कहीं सिंधिया और बीजेपी के बीच थोड़ी कसम कसे, लेकिन अब पार्टी ने तय कर दिया कि पन्नालाल शाक्य वहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और इसी तरीके से विदिशा विधानसभा सीट की हम बात करें तो इससे पहले भी प्रमोद टंडन चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन्हीं पर अपना भरोसा जताया है। तो कांग्रेस को उम्मीदवार बनाया गया है, एक तरफ विदिशा से, दूसरी तरफ पन्नालाल शाक्य का मुकाबला होगा गुना में पंकज कनेरिया से। कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज कनेरिया और उनके सामने पन्नालाल शाक्य को पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो एमपी के रण में ये 2 सीटें जो हैं ये भी अब साफ हो गई हैं। पंकज कनेरिया की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और पन्नालाल शाक्य जो हैं वो बिल्कुल बीजेपी ने बहुत छांटबीन कर, जिसको कहा जाता है, बहुत सोच विचार कर, बहुत सारा होमवर्क बीजेपी ने किया है। सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बात अगर विदिशा और गुना की करें, इंतजार काफी समय से हो रहा था, आखिर बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी इन 2 सीटों के लिए। आखिरकार बीजेपी ने जारी कर दिए हैं नामों की लिस्ट जारी कर दी है। सवाल ये कि विदिशा में 2018 की ही तरह मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि गुना और विदिशा में आखिर बीजेपी किसको मौका देगी। जाहिर है गुना की जो सीट थी वो रिजर्व सीट थी, ऐसे में जो भी कई तमाम अनुमान जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हो पाई है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारा है, प्लानिंग की है, उसको देख के लगता है कि चुनाव को लेकर बीजेपी काफी संजीदा इस वक्त है और उसी तरीके से इन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया है। गुना में भी बात करें अगर हम, चंद्र प्रकाश अहिरवार का टिकट काटकर पन्नालाल शाक्य पर भरोसा किया गया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गुना की जो सीट है वहां पर पन्नालाल शाक्य जैसे उम्मीदवार को इन्होंने जो मौका दिया है